मैं मैं आज देख रहा हूँ कि हर कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और हर चीज़ की दीवानी हो गई है। मतलब वीडियो बना रही है, ये वो कर रही है। हाँ, मेरा कहने का मतलब एक ही है, ये ज़िंदगी मिली है बस एंजॉय करने के लिए, बस वही। लेकिन ये भी सच है कि मतलब कि जो अभी बच्चे हैं या 10 बरस का लड़का है, 10 से 11 बरस का लड़का है, उसको क्या पता क्या है ज़िंदगी या क्या क्या कुछ, मतलब बहुत कुछ। वो भी मतलब मोबाइल देख रहा है। मोबाइल में सच कहूँ ना, एक काल ही है लोगों के लिए, जो पूरी बचपन छीन लेती है, पूरी जवानी से लेकर बुढ़ापा तक छीन लेती है। हर रोज़ मैं लोगों को देखता हूँ कि स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर चीज़ स्क्रॉल करते हैं। उनके लिए एक दोस्त का मायने नहीं रखता है, बस मोबाइल में खोया रहते हैं। दोस्त यार मित्र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं देखता हूँ कोई दोस्त ले कहता हूँ मोबाइल चलाता है, लेकिन कहता हूँ चलाते हैं घूम करके, बोलता है कि जा ना जा, अभी बैठ करके भी थोड़ा देखूँगा, मेरे जाने का मूड नहीं है। सच तो ये है कि उसका जाने का मूड है, लेकिन जाता क्यों नहीं है, उसको मोबाइल चलाना है। ये देखता हूँ आज दोस्ती के मतलब बस मोबाइल उसके पास हो और दोस्ती यारी सब चीज़ भूल जाएंगे, रिश्ते नाते हर चीज़ भूल जाएंगे लोग। मैं देखता हूँ, कहता हूँ कि क्या बना दिया। आज देखो, अब एआई आ गया है, मुझे इतना ख़राब लगता है वो चीज़। अच्छा भी है, किसी किसी के लिए ख़राब भी है, मैं कह सकता हूँ। किसी का फेस का किसी बेमतलब का यूज कर दे रहा है, मतलब कहीं सेक्स वीडियो पर या कुछ और पर फेस का यूज कर दे रहा है, पहचान में नहीं आता है साला कौन है वो, आखिर किसने वीडियो बनाया है, क्या किया है। ये गलत है सच में। लोगों को तकलीफ़ होती है इसे देखकर। मान लो कोई इंसान सीधा है, उसका फेस ले करके किसी गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया, गलत वीडियो बना दिया, ये ठीक नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लोगों का तो पता नहीं। मैं हर लड़का लड़की को देखता हूँ मोबाइल चलाते रहते हैं। हाँ चलाओ, मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ समय के साथ होनी चाहिए, हर एक चीज़। लेकिन समय से मैंने ये बचपन खोते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता कोई ये जो बचपन है, जो कर गुजरने का जो समय है, वो जाए किसी का। मैं नहीं चाहता हूँ। वो तो जो मोबाइल बेच रहा है, जो बना रहा है, वो तो सोचेगा ही कि कैसे इनका टाइम कम कर लूँ या टाइम पास कर लूँ, हर चीज़ सोचता है। लोगों को उलझा दिया है इस तरह के लोग, इससे बाहर निकल ही नहीं। एक मान के चलो, एक भूल भुलैया की तरह है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हर जगह सोशल मीडिया, ये वो। बस सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, बस कि ये देख लिया, ये शॉर्ट देख लिया तो दर्द में चले गए, कोई गाँव में जा रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। मैं देखता रहता हूँ, उसी चीज़ में पूरा दिन गुजार देते हैं। उनके पास अपनों के लिए टाइम भी नहीं है।
और टाइम तो ऐसे भी वो देख ही रहा है, मतलब जो मोबाइल बना रहा है सोच रहा है कि और कैसे टाइम इनका खींचूं। वो चाहता ही नहीं है, ऊपर वाला जो बना रहा है मोबाइल या जो बड़े लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि इस जोन से लोग बाहर निकलें। मैं ये देखता हूँ कैसी मतलबी दुनिया है। सिर्फ बड़े लोग अपने बारे में सोचते हैं, छोटे लोग कोई एक कीड़े का सामान है। मैं देखता हूँ कोई भी सेक्सुअल वीडियो आजकल क्या ट्रेंडिंग है, मतलब ट्रेंडिंग कर सकते हैं। कोई भी फिल्म में सेक्सुअल एक्टिविटी, ये वो गाल देना, ये वो कर देना, लोगों के साथ दिमाग के साथ खेला जा रहा है। मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ इतना कुछ होने के बाद भी लोग कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग होंगे आवाज़ उठाते होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ, कहता हूँ क्या बेहुदा लोग हैं जो ऐसे लोगों को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हर चीज़ करते हैं। किस बात की खुशी है उनके? गाल दे दिया उसने, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। मैं देखता रहता हूँ, फिल्म हो, गाने हो, जब तक गाने में कोई इंटरेस्टिंग सीन, क्या उनका सीन पसंद पड़ता है? सेक्सुअल सीन पसंद पड़ता है, ऐसी पागलपंती वाली पसंद पड़ती है। मैं देखता हूँ, कहता हूँ साला क्या लोग रहते हैं यहाँ पर, इस दुनिया में लोग। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं समझदार हूँ, मैं तो खुद एक पागल इंसान हूँ, पागलों जैसी बातें करता रहता हूँ। कोई सुने कोई ना सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं देख कर के लोगों को बस मुस्कुराता रहता हूँ, और तकलीफ़ बस इस बात की है कि देखो इस सिचुएशन से लोगों को कैसे निकाल दूँ, लेकिन मैं निकाल नहीं सकता उस चीज़ से। कोई मानने पर तैयार ही नहीं है। मैंने समझाया भी, कोई किसी दोस्त को, यार को समझाया भी, लेकिन उस चीज़ से निकलना ही नहीं चाहते हैं। मैं देखता हूँ, कहता हूँ साली मैं ही पागल हूँ जो समझाता रहता हूँ कि ये मत कर। मैं कहता हूँ कि अपने गोल पर ध्यान दे, बस तुम्हें क्या बनना है सपने पर ध्यान दे, बस मोबाइल से थोड़ी दूरी बना के रख, बस इतना। बस अपने सपने के पीछे भाग। आज मैंने देखा कि कोई किसी का नहीं होता, और पहले से भी जाना है मैंने। मैं देख रहा हूँ लोगों को, सब हर कोई बड़े लोग हैं, सब ऐसे नहीं होता है। कोई ऐसा मतलब आ जाता है फंड, या कोई मतलब कि 500 रुपये भरो और 1 लाख 2 लाख जो भी है आ जाएगा तुम्हारा। मैं देखता हूँ पागलों लोगों की मतलब कि अंधाधुन पैसे भरते हैं, ऑनलाइन हो या कुछ और हो, भरते रहते हैं कि मेरा फार्म भर लो, ये भर लो, वो भर लो। मैं देखता हूँ लोगों को और हंसी आती है खुद से, और नफरत भी है। हंसी इस बात की आती है कि देखो साली लोग पैसे अंधाधुन डाल रहे हैं फार्म भरने के लिए, कि मेरा भी 2 लाख आ जाएगा, मैं भी बिजनेस करूँगा, 3 लाख आ जाएगा, मैं भी बिजनेस करूँगा। मैं देखता हूँ, कहता हूँ बेवकूफ़ साला, कैसा लोगों को चक्रव्यूह में डाल दिया। देखो साला ये लोग डाल रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं। उस मान के चलो 100 कुछ करोड़ लोग इस देश में हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कुछ % लोग ऐसे ही 500 रुपये देंगे तो कितना होगा? उनको ही लाभ है, इनको घाटा है। बस लोगों को लगता है कि खाली दो, पैसे दो, फार्म भरो, है ये करो, 2 लाख रुपया मिलेगा। अरे भाई, सब बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ मैं हूँ कि वो है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे देखने से ये सही नहीं है कि 500 रुपये दो। अरे देना है तो भाई, हमारे कहने का मतलब कि दो, सबको दो। ये कहाँ का मतलब है कि
जो फार्म भरेगा वो उसमें टिक लगाएगा कि बस 20% लोगों को मिलेगा, 30% लोगों को मिलेगा। ये कहाँ का मतलब है? उनका ही पैसा, लोगों का ही पैसा लोगों के पास लौटाया जा रहा है। फार्म भर करके 500 रुपये जो भी आएगा इतने लोग के बीच में वो लौटाया जाएगा। मैं देखता हूँ, कहता हूँ कैसे कैसे चक्रव्यूह बना दिया है लोगों ने। सवाल बहुत सारे हैं। लोगों को देखते देखते बस छोटे से बड़ा हो गया मैं। सिचुएशन को देखता हूँ बस शांति से, बस सुनता, किसी कोई बात बोलता है तो बस सुनता रहता हूँ। बस टोकने का मन ही नहीं करता है कि मैं कहता हूँ कि हमेशा कि क्या समझाऊँ, कोई इंसान मानने पर तैयार है। किसी इंसान को अगर समझाओ, बहुत समझाओ, कहो कि ये मत करो, वो फिर भी बोले कि मैं करूँगा, तो इस इंसान को किसी के बस की बात नहीं है समझाना। अगर कोई इंसान को समझाओ और उसको सवाल करे कि हाँ क्यों, क्या, ये बात की बात है, सवाल करना उसका हक है। उस इंसान को समझाना अच्छा लगता है, पूछता रहता है कि क्यों, मैं क्या करना चाहिए, क्या, अगर उसका जुनून हो तो। अगर कोई इंसान एक हटी हो कि नहीं करना है तो कोई समझा नहीं सकता। एक साली मैं हूँ, हर वक्त सपना देखता था, कहता था कि मैं पढ़ूंगा तो इतना पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा, मैं ये बनना है, ये करना है, वो करना है, सपने बस संजोए बस मैंने। अरे उस समय मैंने जब मैट्रिक का जब परीक्षा दे रहा था, उस समय भी सपना में खोया हुआ था। मैं कह रहा था एक ही बात का जीत था कि बस परीक्षा मुझे नहीं देना है, अगली बार ऐसी तैयारी करूँगा, मैं टॉपर आऊँगा, समझ गए, टॉपर आऊँगा। ऐसे ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे उस समय। उस ख्यालों के सहारे मैंने वो पूरी जो होती है ना वो जर्नी, वो परीक्षा काउंटर की, वो ख़त्म कर लिया मैंने। सोचते सोचते मैंने अगली बार तैयारी करूँगा, खूब अच्छे से पढ़ाई करूँगा। लेकिन अफसोस तो तब हुआ जब मैंने परीक्षा दे कर के घर पर आया। मैंने कहा कि जब मेरा कोर्स लग गया तो मैंने कहा कि काश तू उस दिन थोड़ी कोशिश की होती, आज तुम्हारा ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर से टूट गया मैं, कहा कि अब नहीं पढ़ूंगा मैं, बस पढ़ाई लिखाई बंद। मैं कहता हूँ कि जो आज सिचुएशन चल रही है बस उस पर ध्यान दो और उस चीज़ का मज़े लो जो चल रही है। पढ़ाई हो लिखाई हो, उस चीज़ को करो पहले, बाद में देखा जाएगा, पहले क्या करना है बाद की बात है। मैंने ये सपना सजाया था कि साल भर में मैं ऐसा तैयारी करूँगा कि सबका फाड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, फोड़ दूँगा मैं। कुछ नहीं हुआ, सब सपने थे। समझ में आया कुछ खोने के बाद, जब मैंने परीक्षा में, जब हर कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, जो भी आया, मैं लोगों को बस शक्ल देखता रहा बस, और खुद को देखता हूँ कि कहता था कि क्या हुआ तेरे सपने का, बस ऐसे ही बस ठहर गया। अब उस समय मैं रो भी नहीं सकता था, ना ही हंस सकता था। एक तरफ सपने थे, मैं कहता था कि फिर से तैयारी करूँगा, और दूसरे समय की अब हिम्मत नहीं कर रहा था कि फिर से अब परीक्षा दूँ या क्या करूँ। मैंने कहा कि छोड़ो अब पढ़ना लिखना। मेरे माता पिता ने अथक प्रयास किया कि नहीं, ये पढ़ जाए, ये कर ले,
यहाँ पर एडमिशन करा दो, यहाँ पर एडमिशन करा दो। सच कहूँ तो मुझे पढ़ना लिखना मुझे समझ ही नहीं आता है। उस समय समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ाई लिखाई क्या। मैं कहता हूँ कि किसी इंसान को अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है ना, कोई भी बच्चा हो, पढ़ाना है उसे ऐसी तकलीफ़ में डाल दो कि वो मजबूर हो जाए पढ़ने के लिए। मजबूरी ऐसी क्रिटिकल कर दो कि हाँ पढ़ाई क्या होती है, हर चीज़ की क्या होती है। बच्चा अगर समझे तभी। अगर बड़ा भी हो गया है फिर भी नहीं पढ़ रहा है तो उसे दिखाओ कि मजदूरी क्या कहते हैं, इंसान की मजबूरी क्या होती है और मजदूर बनना किसे कहते हैं। उसे मजदूरी करना दिखाओ पहले उस चीज़ को। उसे बताओ कि देखो यही मजदूरी का जीवन है। उसे समझाओ, ना हो के तो उसे करवाओ उससे कि कितनी मेहनत पड़ती है करने से। तब वो समझेगा कि नहीं मजदूरी क्या होती है, इज्जत क्या होता है। किसी के सामने जब एक दोस्त के सामने खड़ा होकर गुमान कैसे भरता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक बोले तो मजदूर हूँ। उसको दिखाओ, दुनिया के बारे में समझाओ, तब वो लड़का पढ़ेगा, कहेगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए मुझे, वो उसे समझ आएगी उस दिन। मैंने ये बात समझा, बहुत लेट समझा मैंने ये चीज़। सब कुछ खोने के बाद मैंने समझा तो इस समय समझा कि अब फिर से खड़ा होने की हिम्मत नहीं थी। अगर ये चीज़ लोग करने लगे तो मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया हर चीज़ एक बच्चे के खिलौना की तरह है। बस खेलते हैं लोग, दिन रात मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं, ये करते हैं वो करते रहते हैं। एक बच्चा है अपनी जो अच्छे समय है, आज मान के चलो कि बचपन से लेकर 20 बरस मान के चलते हैं। 20 बरस तक एक वो मतलब पढ़ने लिखने का उम्र सबसे ग्रो करने के लिए वो साल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेकिन वो बच्चा हमेशा मोबाइल में सेक्सुअल एक्टिविटी इस चीज़ में अगर खो जाए क्या होगा। मैं कहता हूँ ये मोबाइल, मैं कहता हूँ कि उसे उस बच्चे के हाथ में दो ही मत। एक ही इंसान कर सकता है, जानते हो कौन? जो यहाँ के जो भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं या कुछ और, वो कर सकता है, ये चीज़ लागू कर सकता है। ये भी सवाल है, सच तो ये है कि वो करेगा क्यों, उससे लाभ है इस चीज़ से। मैं देखता हूँ वो नहीं करेगा। वो चाहता है कि जो मोबाइल बेचता है वो खुद चाहता है कि इस चीज़ में, इस जोन से लोग बाहर ना निकले। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं साली, ये इस जोन से बाहर निकाल देना चाहिए इन लोगों को। मैं कहता हूँ कि कोई भी लड़का हो लड़की हो, मोबाइल के लिए बहुत वजह से फंसते हैं, बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई इंसान की उम्र ना हो, अगर 20 बरस बनाया है तो 20 बरस तक उम्र ना हो जाए, 18 बरस तक, तब तक मोबाइल उसके हाथ में ना हो। हाँ, किसी की मजबूरी है, उसके माता पिता परमिशन देते हैं तो उसे बस वो क्या बोलते हैं, वो नहीं होता, कीपैड मोबाइल मिलनी चाहिए, बटन वाली मिलनी चाहिए उसे। मजबूरी हो तो कहीं दूर नहीं होता है, सफ़र में पढ़ने जाता है, उसे मजबूरी है, कहीं जा नहीं पाया, कहीं गाड़ी लेट हो गई, ये सब बात जो है वो घर वालों को बता सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों को टाइम खोटी हो, या लोग, मैं कहता हूँ कि
लोग आगे बढ़े हैं, पढ़े लिखे हर चीज़ बने, लेकिन कोई लोगों को पड़ी ही नहीं है, बड़े लोगों को पड़ी ही नहीं है सच में। वो चाहते हैं कि मैं ही बड़ा बना रहा हूँ, छोटे लोग बस यूँ मरता रहे। मैं कहता हूँ इस चीज़ से अगर ये चीज़ अगर लागू हो जाए, बात कर रहा हूँ, लागू हो जाए तो क्या ही बात होगी, क्या क्या बदल जाएगा समय के साथ। मोबाइल, शादी, हर चीज़, शादी तो है ही एक पॉइंट पर है, लेकिन मोबाइल सही नहीं है। समय के 10-11 बरस का लड़का है, मोबाइल चला रहा है, उसी में खो गया है, पढ़ाई लिखाई छोड़े। मोबाइल जिसके हाथ में, मैंने देखा है कि मोबाइल जिसके हाथ में ज़्यादातर लोग देखे हैं कि अच्छे से यूज कम कर पाते हैं। मैं सच में बात करूं कि 80% लोग गलत तरीक़ा से यूज कर रहे हैं, 20% ही अच्छे से यूज कर पा रहे हैं मोबाइल का। 20 या 30% लोग अच्छे से मोबाइल यूज करते हैं, कुछ काम निकालना जानते हैं उस मोबाइल से। 70% लोग ऐसे हैं कि बस टिकटॉक, सोशल मीडिया, ये सब, डीपी कैसे चेंज करना है, व्हाट्सएप आज स्टोरी नहीं लगाया, आज किसी ने लाइक नहीं किया, एक लड़की से बात किया, ऐसे बात रात दिन चलती रहती है। मैं मुस्कुराता रहता हूँ साला, कहता हूँ कि देखो ना क्या है। मैं देखता हूँ, कहता हूँ कि छोड़ो। मैं देखो आज से मतलब कि कभी भी इंस्टाग्राम और कुछ भी स्टोरी कुछ भी मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता। कहता हूँ कि क्या तुम बड़ा आदमी है, स्टोरी लगा रहा है, किसी को दिखाने के लिए मैं स्टोरी नहीं लगाता हूँ कभी भी, ना ही आज तक। इतना छोटा सा बड़ा हो गया लेकिन स्टोरी आज तक याद ही नहीं है मैंने कभी स्टोरी अपने लगाया होगा। मैंने व्हाट्सएप बस यूँ ही इंस्टॉल किया कि बस बातें करनी थी घर वालों से, फैमिली से, सिस्टर से बात करने के लिए व्हाट्सएप लोड की थी। किसी को इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया कि नहीं होता है, को फ़ोटो खींच करके विदा करो, ये करो वो करो, इसलिए व्हाट्सएप लोड कर लिया। और फेसबुक भी लोड किया मैंने, क्योंकि मुझे बस फेसबुक से और कोई मतलब नहीं है, बस गेम खेलने के लिए फेसबुक लोड किया हूँ। उस समय ऐसी सिचुएशन में था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सच में, गेम खेलने के अलावा। ऐसी सिचुएशन में मैंने गेम लोड किया था निकलने के लिए। फेसबुक भी लोड किया। मैंने कहा कि इंस्टाग्राम भी लोड करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर चैनल बनानी थी। मैंने जब लोड किया एक समय, तो उस पर आईडी बनाया और देखा कि मार कहीं कहो मत, ऐसे गाली गलौज फलान चिलान, ऐसे मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी डाल दे रहे हैं लोग। कहता हूँ ये साली बेवकूफ़ी चीज़ है साली। उसी समय डिलीट किया। वो कहता मैं साली क्या चैनल बनाऊँ, इस पर क्या बनाऊँ, मौसड़ी क्या, इसमें कुछ नहीं है। लोग क्या क्या विदा करते हैं, ये करो ये करो, ये सब से मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब, और नफ़रत भी होती है ये सब चीज़ से। मैं तो हमेशा से ऐसे गाने, भोजपुरी गाने, ऐसे गाने हैं कि सुनता हूँ कि दिमाग खट्टा हो जाता है। कहता हूँ कि किसी कोई रोकने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ लोग बस देखते रहते हैं, सुनते हैं, उस पर शाबाशी देते हैं, तालियां बजाते हैं, ये करो वो कर दो, लाइक करो, ये करो वो करो। क्या सारी दुनिया है। मैं पीछे से मुस्कुराता रहता हूँ, कहता हूँ देखो साली को, लोग गाने सुन रहे हैं मस्ती में, ये गलत गाने सुन रहे हैं। अरे साला आज सोशल मीडिया का ज़माना है। सच कहूँ तो लोग शॉर्ट वीडियो पर गाना घर में बजा रहे हैं, गलत गाने हो सही गाने हो, मैं देखता हूँ। मुझे पसंद नहीं आता है। देखो मैंने घर में, देखो घर में कोई टीवी देखता है, मैं कहता हूँ कि जब तक मैं रहूँ घर में तब तक कोई भोजपुरी या कोई भी गाना ना बजे, बस इतना कर देना मेरे लिए। तो तुझे सच कहूँ तो
तुम्हें अच्छा लगता है तुम बजा सकते हो, घर वाले हैं, तुम गाना बजा सकते हो, फिल्म मूवी देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो। लेकिन जब तक मैं ना रहूँ तब तक, अगर मैं आता हूँ तो उस समय नहीं बजना चाहिए। अगर कोई, सच कहूँ ना, अगर कोई रात को नींद में भी बजा दे गाना ना, मेरा नींद टूट जाता है। कहता हूँ कि साली क्या गाना है, मादरचोद, खूब गाली देता हूँ। जी में गाली देना खूब मन करता है। कहता हूँ कोई इस चीज़ को रोकने वाला नहीं है साली। ऐसे ऐसे गाना, अश्लील गाने बजा देते हैं लोग, और लोगों को कितना एंटरटेनमेंट ले, लोग चाव से कितने सुनते हैं, मैं ये दिखता हूँ। कहता हूँ कि यह साला, इन्हें कितना सुकून मिल रहा है सुनते हुए। कहता हूँ जो पुराना गाना है, उस चीज़ को पाने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। जो पुराना गाने हैं, हर चीज़ नहीं मिल सकता। एक तरह से मैं मान के चलो कि मैं पुराने ज़माने का लोग हूँ, जो नया ज़माना में आकर के पछता रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे सच में। मैं इस नए ज़माने को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों, क्या, मुझे नहीं पता। मैं लोगों को देखता हूँ बस। किसी को कोई कुछ कर नहीं सकता, ना ही कोई रोक सकता है, ना ही किसी को समझा सकता है कि मैंने ये गाना मत बजाओ, ये करो, वो करो। नहीं, मुझे अब नहीं समझाना है, मैं इस चीज़ से थक गया हूँ। बस मेरा इतना फ़र्ज़ बनता है कि किसी को बस एक बार बोल दूँ कि ना यार ऐसा मत कर, बस उतना ही। बस मानो या ना मानो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैं हमेशा से दौड़ता रहा कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। एक जो समझ नहीं सकता उसे भी समझा रहा था मैं, पागलों जैसी। मैं कहता हूँ कि अब नहीं, लोग सुन रहे तो सुनने दे, उससे बस कोई मतलब मत रख। लोग डीजे पर बजा रहे हैं, जब भी मैं डीजे सुनता हूँ, डीजे पर गाना, और नहीं होता है, ऐसे ऐसे अश्लील गाने आते हैं, नए नए वर्जन में आते हैं कि ये वाला गाना आता है। मैं सुनता हूँ तो कहता हूँ बे साली, क्या गाना बजाते हैं। उधर लोग डांस करते हैं, फुल नहीं होता है, फुल मूवमेंट में डांस करते हैं। देखो ना, दुर्गा पूजा का मौसम, मतलब दिन आया था, मैं ये देखता हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ क्या तुम में इतना गर्मी नहीं है कि एक माँ का विसर्जन के समय तुम अश्लील गाने बजा करके विसर्जन करते हो। अरे मैं कहता हूँ कि लोगों को दिखाने के लिए तो अच्छे गाने बजाता है रोड पर, और जब भी मतलब कि गांव से बाहर चला गया तो अश्लील गाने क्यों बजाया जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। लोगों को, व्यक्तित्व को नहीं समझ पाता मैं देखता हूँ। अश्लील जब तक गाना ना बजे तब तक मज़े नहीं आता, उनका जोश नहीं जगता है। मैं ये देखता हूँ, कहता हूँ वाह क्या इंसान बनाया ईश्वर ने। और वहाँ पर रोक करके, मतलब शांति, वह क्या बोलते हैं, अलौता हो जाता है। थोड़ा गांव से बाहर निकलते हैं गाड़ी तो अलौता हो जाता है, तो वहाँ पर गाना बजाते हैं और नाचते भी हैं, वहाँ पर धूम मचा करके नाचते हैं। कहता हूँ को वाह, मैं कहता हूँ खुद से कि साले किस दुनिया में तू आ गया है, ऐसी दुनिया में तुझे आना ही नहीं चाहिए था। क्यों आया इस दुनिया में, एक्सेप्ट नहीं करना था तो। मैं एक्सेप्ट खुद को नहीं कर पाता हूँ कि ये गाने हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है, तो सुन ले, ये कर ले। मैं पागल हो जाता हूँ। और लोग हैं कि उसी चीज़ को सुनते हैं। मैं कहता हूँ साले क्या पागल लोग हैं। दुर्गा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, सरस्वती पूजा में ऐसे ही करते हैं, रात को 10-11 बजे सब कुछ सोने लगता है तो अश्लील गाने बजा करके डांस करते हैं। ऐसा लगता है कि इन सालों को समझ ही नहीं आ रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है कि क्या गाना बजा रहा है, क्या कर रहा है। मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ बाप सब भाई बहन तुम्हें शाबाशी दे रहे होंगे कि क्या बेटा ने गाना बजाया है, सुनाया है और नाच रहा है। मैं देखता हूँ सब साली, ऐसा लगता है पे खूब बड़ी दुनिया है, सब सुनते हैं लोग, गाने हर चीज़ सुनते हैं। अश्लील गाना
ज़्यादातर देखो अच्छे गाने उन्हें पसंद नहीं आता है, भक्ति गाना या अच्छे गाना पुराने गाने अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें। बस अश्लील गाने बज जाए बस उस पर देखो उनका कैसे डोलने लगता है। कहता हूँ साली क्या है बोलूँ, हँसता भी हूँ और गुस्सा भी आता है खूब।